दिन दिन कर महीना, महीना महीना करके साल, और साल साल करके जीवन चला जाएगा। किसके पास कितना समय है किसी को पता नहीं। अगले पल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे यह भी पता नहीं। फिर भी हम ऐसे निश्चिंत हैं जैसे हमको यहाँ से जाना ही नहीं। दिन रात परिवर्तन हो रहा है, पर मेरा विचार जहाँ था वही पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीखें। जो रोज साधन करता है, थोड़ा विचार करता है, उसका जीवन सही दिशा में चलना शुरू हो जाता है। गुरु के चरणों को आंखों की पुतली बना ले। वे हमारे घर के मालिक हैं, और मालिक सेवक के लिए खराब कर ही नहीं सकता। भगवान के भजन का क्या सुख है, कोई हनुमान जी से पूछे। रोज पूजा करने से, भजन करने से, ध्यान करने से यह सब सुख अनुभव होने लगता है। भगवान तो सबके हैं। कोई अगर किसी का अपमान करता है तो बिल्कुल गलत बात है। पर झगड़ा संकट से बचने का एक ही उपाय है, चुप रहना। समय तेजी से भाग रहा है। जितना हो सके हम अच्छा कार्य करते रहें। जाना तो अकेले ही है, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ धर्म मेरे साथ जाएगा। छोटा बन के रहने में बड़ा सुख है। छोटा बने सो जो सो हरि पाए। सुख पाना हम सबों की आंतरिक इच्छा है। भोग में सुख है, जैसे खाना पहनना, गाड़ी रुपया आदि। इससे इंद्रियों की तत्काल सुख मिलता है, इसलिए लोगों की रुचि इस तरफ अधिक होती है। दूसरा सुख है दान देना, परोपकार करना, गौवों को खिलाना, सबसे प्रेम और अपनापन देना। यदि मन को हमेशा समझाना चाहिए कि अच्छे कार्य के लिए कोई गाली देता है, अपमान करता है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर भगवान तो मेरे हैं, उनको सब बात बताइए। यह सोचना चाहिए कि मेरी आशा मन को दृढ़ बनाता है। कोई अपमान भी कर दे तो यह सोचना चाहिए कि हम शांत रहेंगे। भगवान से आप सबों के लिए प्रेम मांगती हूँ, अटूट विश्वास मांगती हूँ। माँ। किसी भी कार्य को करने के लिए पहला होता है विचार, और विचार बनता कैसे? विचार बनता है स्वाध्याय से। आपके मित्र बंधु से, जिनके साथ आप ऑफिस में, व्यापार में आप रहते हैं, तो वो कैसे हैं उसका मेरे जीवन पे बहुत असर पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है, मात्र 4 या 5 साल पुरानी, सच्ची घटना है। एक कर्मचारी था प्राइवेट कंपनी का, बड़ी अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर था। मीटिंग के लिए अपने हेड ऑफिस में, तो उसको लोग, हेड ऑफिस से एक होता है ना कि घुमाने के हिसाब से और मीटिंग के हिसाब से, थोड़ा ऑफिस से दूर एक जंगल में। अब जंगल में ले गया, प्लस था कि आप लोग को खाना खुद के पैसे से खा के आए, क्योंकि एक वो लोग का कुछ था ऐसा पैकेज। अब खाना खाने के लिए जो आसपास में होटल था, लोग वहां गए। टाइम था 2 बजे का, दिन था, भूख लगी। तो जैसे ही वो टेबल पे बैठा तो देखा एक छोटी सी बच्ची बड़े उत्सुक भरे नजर से बाहर से उसको देख रही। उसके मन में क्या विचार आया नहीं आया पता नहीं। उसको बुलाया अंदर, पूछा कि बेटा भूख लगा है? कहा। उसने कहा बैठो। तो दौड़ के गई और अपने भाई को भी साथ में। बोला ठीक है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, चलो पहले वॉशरूम से हाथ धो के आ जाओ। तो वो हाथ धो के आ गई, बैठी। उसको पूछ के उसके पसंद का खाना खिलाया। और थोड़ा सा वो साइड में रख रही थी, उसको लगा कि अपने माँ के लिए ले जाएगी। उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए खाना इसने पैक करवा दिया। बात हो गई। उसने वेटर को कहा कि भाई बिल लाओ। तो जो बिल आया, और ये सारा चीज होटल का मैनेजर देखा, उस बिल के ऊपर हाथ से लिखा हुआ था, मेरे होटल में अभी ऐसी कोई बिलिंग मशीन नहीं है जो इंसानियत का बिल दे सके। एक विचार, ये तो बदले, खाने वाले के जीवन में क्या परिवर्तन आया वो पता नहीं, लेकिन जिसने ये लिख के दिया, जरूर उसने पैसा अपने पॉकेट से भरा हो। और वहां जो और भी लोग खा रहे थे, वो सब खड़े होकर ताली बजा रहे। तो उनके जीवन में कितना परिवर्तन है, एक सीख लेके। और इससे जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको अंदर बुलाने की भावना कैसे जागृत हुई, बोला कि मैं जहां मीटिंग के लिए गया था ना, हमारे जो बॉस है वो हमेशा अच्छी बातें करते। तो उनका सुनते 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 लगता है ये विचार मेरे अंदर भी कब घर कर गया मुझे पता नहीं। तो हम लोग के बॉस पीछे बैठे हैं, डंडा लेके खड़ा है। हम लोग
ढीठ के तरह अड़े हुए हैं। अब कसम खा ली है कि हम नहीं सुधरे। सुधरने के लिए बहुत किताब, गीता, रामायण, भागवत की कोई आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहते थे, अरे कुछ नहीं समझ में आता है ना, 1 रुपया रोज दान करो। तुम करके तो देखो क्या मिलेगा। जीवन पर्यंत बालकोनी में बैठ के वो रिक्शा वाला जा रहा है, उसको बोलो रुकने के लिए, उसको कुछ खाने का पैकेट दिया, कभी कुछ रुपया पैसा दिया, ठंड है तो कंबल दिया, बरसात है तो छाता दिया। और आज भी लोग आता है ना, वो रिक्शा वाला है, कोई दीक्षित गुरु भाई नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उस पर ग्राहक बैठा है, उसका कस्टमर बैठा है, लेकिन रोक के ऊपर हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। ये अंतर है। और हम लोग चाहते नहीं, हम लोग सुधरे, इसलिए सुधर नहीं रहे। पूजा करते हैं, करने के पहले सबको बताते हैं कि देखो हमको डिस्टर्ब मत करना, हम साधन करने जा रहे हैं। पूजा का फल तो वहीं खत्म हो गया। जब कोई बात कर रहा होता है तो बीच में अपना बड़प्पन डालते हैं, आपका असर तो खत्म। बहुत छोटी छोटी बात कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। आपको यदि कुछ कहना, तब किनारे खड़े हो जाइए, स्थिर हो जाइए। जब देखिए कि निश्चिंत हो गया, तब पूछ के उनसे बोलिए कि ये बात, ये शिष्टाचार, और ये आपके अंदर के संस्कार को दिखाता है। सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक हम लोग अपना जूता चप्पल कैसे खोलें ये भी नहीं आता है। हम लोग साधन होगा कैसे? 10 आदमी आ जाए, देखिए अब एक जगह सारा जूता चप्पल जमा है। आपका जूता चप्पल खोलने का तरीका आपके व्यवहार के, आपके चरित्र के 80% को दिखा देता है कि आप अंदर से कैसे। और हम लोग इस चीज को समझने के लिए तैयार हैं। विचार ये करना चाहिए कि आज मेरे से कितने आदमी खुश हुए, हमने आज किनको झूठ बोला, हमने कितनों को डांटा, नहीं कुछ किया तो अब मेरे मन में कितनों के प्रति बैर भाव आया। और यदि बैर भाव की संख्या ज्यादा लग रही है तो भैया सचेत हो जाइए, वार्निंग है कि आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। लोग आजकल जितना मीठा कम खा रहा है, चीनी का असर ब्लड में बढ़ रहा है। भैया मुंह से मीठा बोलिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो हे भगवान सबका कल्याण, इतना तो कर ही सकते हैं। कोई मिले तो इज्जत से उनको बात कर ही सकते हैं, ये भी दान। किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। स्वाध्याय से दूर हो, सारे जीवन में उथल पुथल का कारण है स्वाध्याय से। ये डिजिटल युग है, सब लोग किताब भी पढ़ते हैं। मुझे तो पता नहीं, उसको पढ़ने में समझ में नहीं आता। मुझे कुछ कोई आर्टिकल आता भी है तो मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ। वर्चुअल दुनिया है, बनावटी दुनिया है, और बनावट में ही हम लोग। सच्चाई पे उतरना पड़े, जमीन पे पांव रखना पड़े, तभी परिवर्तन। घास पे चलेंगे ना तभी उसकी ठंडक महसूस। गन्ना बहुत मीठा होता है भैया, चूस के देखिए ना तो उसकी मिठास का आनंद। तब फिर आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग के अंदर कोई गुण नहीं, हम लोग के अंदर गुण ही गुण। लेकिन हम लोगों ने क्या है ना, जो आवरण ढक लिया है ना, एक दायरे में अपने आप को बांध, फ्रॉग इन ए वेल, मेढक में कुएं में मेढक वाली बात। इससे निकलना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया प्रेम से भरा पड़ा है, और प्रेम करने के लिए ही हम लोग का जन्म हुआ। ईर्ष्या क्यों करें? क्यों अगर मेरे सामने कोई किसी की शिकायत करता तो उसको हम क्यों नहीं बोल पाते? इसका मतलब कमजोरी मेरे अंदर। और एक बार यदि आप उसको डांट दिए, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि आपके सामने कोई कुछ बोल सके। साधन की कमी से ही ये सब होता है। और साधन करने के लिए संग से जोड़ना पड़ेगा। दूसरा भैया कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। देयर इज ओनली वन वे, या दूसरा यू टर्न नहीं है लाइफ। साधन से जुड़िए, संग से जुड़िए, गुरु भाइयों से जुड़िए, सुख दुख के भागी बनिए, सामाजिक कार्य से जुड़िए, आपके अंदर परिवर्तन लाएगा। आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है कि संग से जुड़िए, गीता पाठ कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, उनके मन को समझने की कोशिश।
हो सकता है आपकी मन की मुराद ऐसे ही पूरी हो। अच्छे आदमी की तलाश मत कीजिए, आप खुद अच्छे बनिए, आप दूसरे की तलाश बनिए। हम यदि अच्छा आचरण घर में करेंगे ना, तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद देख के करना। शिकायत करेंगे, घर का माहौल शिकायती हो, मन बोझिल होगा, किसी का आना जाना बंद हो। देखिए बहुत बड़ा महल है लेकिन कोई आता नहीं, बहुत साधारण घर है लेकिन आदमी का भीड़ लगा। अंतर सिर्फ व्यवहार का और कुछ नहीं। इसके यहाँ तो एक सब्जी मिलेगा, वहां तो 56 घूमते, लेकिन वहां दिखावा है। और इसी का एक उदाहरण है कि महाभारत काल में दुर्योधन ने कृष्ण को खाने के लिए बुलाया, मैंने आपके लिए ये बनाया वो बनाया, और उसका भोजन छोड़ के कृष्ण जी विदुर जी के घर चले गए। अब विदुर का साग भात खा के उसी में आनंदित हो गए। राम जी सबरी का बेर खा के जब लौट के गए हैं तो बोले कि माँ तुम जो खीर बनाई उसमें वो बात नहीं जो सबरी के बेर में। क्योंकि यहाँ अहंकार हो गया था कि मैंने बनाया, वो अहंकार नहीं था। सबरी का अर्थ होता है जिसको सब्र करना है, जिसको पेशेंस हो गया, तो फिर उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, भगवान उसके दरवाजे पे आए। जवानी से लेके बुढ़ाते तक वो रास्ता झाड़ दिए। हम लोग सीखते कहाँ? हम लोग भी भगवान का आने का रास्ता साफ करें। वो रास्ता है मन का, विचार का, मनोविनोद का। भगवान तो ऐसे प्रवेश करते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, यकीन मानिए जीवन तो बदलेगा ही, पूरा घर और पूरे संसार का माहौल आपके लिए बदल जाएगा। लोग कुछ भी कहे, आप सर्वमान्य हो जाइए, इसकी गारंटी है। आलोचना है, क्रिटिसाइज है, झेल लीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छे काम पे चलिएगा तो तलवार की धार पे कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर चलना है तो उठाना। पढ़ना है तो नींद तोड़नी पड़ेगी, आलस से छोड़ना पड़ेगा, और साधन करना है तो भी आलस से छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक समान। विद्या से ज्ञान होता है और साधन से आत्मज्ञान होता है, दोनों में अंतर है। आप सबका कल्याण हो, बस इतनी ही विनती है कि भैया कुछ भी हो जाए साधन मत छोड़ो, क्योंकि यही जीवन का आधार, और यही यहाँ भी काम देगा और वहां भी काम देगा। सबका कल्याण हो। जय गुरु।